एक मनुष्य के लिए एक युग में जो संभव है उससे बहुत ज्यादा मैंने तुम्हारे लिए किया है। कुछ बातों में मैं सफल हो सका, कुछ में नहीं। अब केवल मेरा जय जयकार करने से कुछ नहीं होगा। जो बात मेरी दृष्टि से ज्यादा महत्वपूर्ण है उसे पूरा करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दो। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर। आओ बेटा, मुकुल आओ। दुख निवारण के लिए बुद्ध धर्म का ही मार्ग सुरक्षित मार्ग है। बुद्ध धर्म पूर्णतः भारत धर्म है और तथागत बुद्ध न केवल भारत के उदाहरण थे बल्कि संपूर्ण मानवता के उन्नायक थे। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर। इतने संक्षेप में बाबा साहब कह रहे हैं कि इतना एक मनुष्य के लिए एक युग में जो संभव है उससे बहुत ज्यादा मैंने तुम्हारे लिए किया है। कुछ बातों में मैं सफल होगा, कुछ में नहीं। अब केवल मेरा जय जयकार कर कुछ नहीं होगा। जो बात मेरी दृष्टि से ज्यादा महत्वपूर्ण है उसे पूरा करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा लो। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर। दुख निवारण के लिए बुद्ध धर्म का ही मार्ग सूक्ष्म मार्ग। दुख निवारण के लिए बुद्ध धर्म का ही मार्ग सूक्ष्म मार्ग। बुद्ध धर्म पूर्णतः भारतीय धर्म है और तथागत बुद्ध न केवल भारत के उद्धारक थे बल्कि संपूर्ण मानवता के उन्नायक थे। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर। तो ये बाबा साहब की कोटेशन है, कितना महत्वपूर्ण है इस महान बाबा साहब का। तो अब हम बाबा साहब को रणजीत कबीर पंथी ने जो बाबा साहब को नमन किया है, रणजीत कबीर पंथी ने, तो वो हम नमन करेंगे महामानव को। सब मेरे सभी जो नमन पूछता है बैठना है बैठ जाए, नहीं बैठ सकते तो जैसे भी बैठ सकते हो वैसे ही बैठें। दूसरे सम्यक संबुद्ध डॉक्टर अम्बेडकर को हम नमन करेंगे। पढ़े लिखे ओ अरे दलितों तुम्हें भीमराव ने तारा है। बोलो सब। भीमराव ने तारा। नमन करो उस महामानव को, वह ही एक सहारा है। पढ़े लिखे ओ अरे दलितों तुम्हें भीमराव ने तारा है। नमन करो उस महामानव को, वह ही एक सहारा है। नमन करो उस महामानव को, वह ही एक सहारा है। माना कि तुम शिक्षित बनकर उच्च पदों पर बैठे हो, सुख के सब सामान जुटाकर सोफा सेट पर लेटे हो, पर किसके दम पर यह सब पाया तुमने कभी विचारा है। नमन करो उस महामानव को, वह ही एक सहारा है। तुम जाति छिपा कर रहते हो, अपने जन से कटते हो और सवर्ण जनों के आगे झुकते अपनी नाक रगड़ते हो। छी 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 धिक्कार तुम्हें, ये सारा दोष तुम्हारा है। नमन करो उस महामानव को, वह ही एक सहारा है। ओ नमक हरामो ओ बेशर्मो, कुछ तो अरे तुम शर्म करो। जिस थाली में खाया तुमने उसमें तो न छेद करो। क्यों बनते उनके पिछलग्गू, जिनने तुम्हें दुदकारा है। नमन करो उस महामानव को, वह ही एक सहारा है। तलवे चाटो या करो खुशामद, ये मनुवादी तुम्हें गिराएंगे। कठपुतली अपनी तुम्हें बनाकर नाना नाच नचाएंगे।
तुम क्या जानो उनने तुमको उल्टा जूता मारा है। नमन करो उस महामानव को, वह ही एक सहारा है। वर्णवादी हैं अजगर भारी, तो जातिवादी को विषधर जानो। विषमता का जहर उगलते, उनको कभी न अपना मानो। डसते हैं वे चुपके चुपके, जिसका नहीं कोई चारा है। नमन करो उस महामानव को, वह ही एक सहारा है। वर्णवादी हैं अजगर भारी, तो जातिवादी को विषधर जानो। विषमता का जहर उगलते, उनको अपना कभी न मानो। डसते हैं वे चुपके चुपके, जिसका नहीं कोई चारा है। नमन करो उस महामानव को, वह ही एक सहारा है। पत्थर की पूजा करने वालों को रणजीत से कोई प्यार नहीं। आओ मित्रों छोड़ो उनको, भीम बिना उद्धार नहीं है। शिक्षित बनो तो बनो संगठित, संघर्ष हमारा नारा है। नमन करो उस महामानव को, वह ही एक सहारा है। दगाबाजी तुम करते रहते और पीठ पीछे वार करते। अरे दोगलो शेर बनते अपनी गली में, कुत्तों जैसे भौं भौं करते। हो हिम्मत तो सम्मुख आओ, रणजीत ने तुम्हारा ललकारा है। नमन करो उस महामानव को, वह ही एक सहारा है। माना कि तुम शिक्षित बनकर उच्च पदों पर बैठे हो, सुख के साथ सामान जुटाकर सोफा सेट पर लेटे हो। पर किसके दम पर यह सब पाया, तुमने कभी विचारा है। नमन करो उस महामानव को, वह ही एक सहारा है। माना कि तुम शिक्षित बनकर उच्च पदों पर बैठे हो, सुख के सब सामान जुटाकर सोफा सेट पर लेटे हो। पर किसके दम पर यह सब पाया, तुमने कभी विचारा है। नमन करो उस महामानव को, वह ही एक सहारा है। जय अम्बेडकर, जय अम्बेडकर, जय अम्बेडकर। तो कृतघ्न लोगों को रणजीत कबीरपंथी ने कैसे फटकारा है कि बाबा साहब के गद्दारों को थैंकलेस टू बाबा साहब, जो थैंकलेस हैं उन्होंने क्या है, थैंकफुल हैं वो कृतज्ञ हैं। तो थैंकलेस हैं जिनकी बदौलत ये थैंकलेस लोग आज भारत के राष्ट्रपति भी बन गए। लेकिन जो अनपढ़ ब्राह्मणों से शुद्धिकरण करा रहे हैं, क्या एक जंगली जाति की महिला जो जिसको पैर की जुत्ती समझा जाता था, जो 2500 साल तक गुलाम रही, जिसकी कोई औकात नहीं थी, 1954 में बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल दे करके भारतीय नारी के वो उद्धारक बने, भारतीय नारी के वो मुक्तिदाता बने। वही भारत की नारी ब्राह्मणों से आज शुद्धिकरण करवा करके वो जो देश के सर्वोच्च पद पर बैठती है। ये कर्तघ्नता नहीं, भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो पैड़ियों पर बैठ करके हिंदू देवी देवताओं की पूजा करते हैं, क्या ये कर्तघ्नता की सबसे बड़ा उदाहरण नहीं है? राष्ट्र के सर्वोच्च पद पर संविधान की बदौलत वो राष्ट्र के एक अछूत, दोनों एक अछूत एक आदिवासी, दोनों के दोनों सर्वोच्च पद पर गए बाबा साहब के इस महान संविधान की बदौलत, और दोनों ही कर्तघ्न। तो उन्हीं कर्तघ्न लोगों के लिए बाबा ये कह रहे हैं, रणजीत कबीरपंथी ये ललकार रहे हैं कि आओ, अपनी गली में तो कुत्ते शेर बन जाते हैं ना, आओ तुम सामने आओ। उन गद्दारों को
ये नसीहत दे रहे हैं और उस महामानव को नमन करने के लिए। वास्तव में डॉक्टर अम्बेडकर दुनिया के महानतम मनीषी थे। तो अपने उस महानतम मनीषी को, एक युग दृष्टा को, एक 2500 वर्ष की गुलामी का खात्मा करने वाले उस अद्वितीय योद्धा को, जिसके बारे में सोनलाल शास्त्री जो उनके सरकारी सचिव रहे, उन्होंने लिखा है, भूतो न भविष्यति, न ऐसा भूतकाल में हुआ कोई और न भविष्य में ऐसा होगा। भूतो न भविष्यति, न भूतकाल में ऐसा महानतम मनीषी हुआ, न मतलब भविष्य में होगा। लेकिन ऐसे महानतम मनुष्य ने बुद्ध को नमन किया, क्योंकि बुद्ध के सिद्धांत, भगवान बुद्ध के सिद्धांत दुनिया में सबसे महान थे। और जिसकी खोज में चला, बाबा साहब कहते हैं, जो मैं खोजने चला था उससे भी महान बुद्ध है। तो बुद्ध हमारे महानतम पुरखे हैं, महानतम नाती हैं। जिस हमारे महानतम मनुष्य ने बुद्ध को नमन किया, इसलिए बुद्ध ही सर्वोच्च है। इस महानतम, इस ब्रह्मांड में सबसे महान बुद्ध है। तो दूसरे सम्यक संबुद्ध डॉक्टर अम्बेडकर है। तो दोनों ही बुद्धों को हम नमन किया है। अब हम आज के वर्तमान, इस आज का जो है उसके ऊपर हम प्रकाश डालना चाहते हैं कि आज का ये महान मंगल दिन क्या है। तो इस पर जो भी कोई बताना चाहे बता सकता है, जिसके बारे में जो भी प्रश्न है पूछना चाहे पूछ सकता है। बाकी आज ये महान मंगल दिन क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं और क्यों ये दिवाली बन गया, तो ये सब आज का इस महान मंगल दिन का जो वो है पाठ्यक्रम है, उसके बारे में कोई जानता हो तो बोले, नहीं तो इस संक्षेप में मैं कुछ अपना बताना चाहूँगा। और यश ने कोई तैयार किया हो तो यश अपना करें ये महान मंगल दिन, और भी किसी ने कुछ कहना है तो बताएं। तो हम अंतिम पड़ाव की तरफ हैं। नंद किशोर बोध की काफ़ी प्रतीक्षा की, लेकिन वो गाड़ी में कुछ खराबी आने के कारण गड़बड़ हो गई। लेकिन हमें उनको एक सुझाव देते हैं कि आगे से आप कोसली सीधा ट्रेन आता है दिल्ली से, आप कहाँ, पटेल नगर आप रहते हैं, दिल्ली कैंट, तो दिल्ली कैंट से रेवाड़ी कोसली, रेवाड़ी कनीना, रेवाड़ी कोसली, रेवाड़ी तो बहुत ट्रेन आती हैं। रेवाड़ी से फिर आप कोसली आ सकते हैं या कनीना आ सकते हैं। नंद किशोर बोध कहाँ हैं, यदि सुन रहे हैं, कहाँ गए नंद किशोर? चलो फ्रेश होने गए, तो उससे आके फिर आगे हम ले सकते हैं इनको। और तो इस बारे में आप लोग जो कोई बोलना चाहें बोल लें, तब तक मैं भी एक विचार कर लें, कोई कुछ बोलना चाहे तो फिर उन लोगों क्या काफ़ी बार सुन लियो। आपने नहीं सुना? अच्छा चलो सुना।